थैंक यू। श्री रामविलास पासवान जी। हाँ, यस पासवान जी। उपाध्यक्ष जी, मैं इस डिबेट में भाग लेना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा जो है मेरी राय सबको मालूम है और मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं कोई काम करता हूँ, किसी का विरोध या सपोर्ट करता हूँ तो मैं कोई पीठ में छुरा नहीं मारता हूँ। मैं सीधा चलता हूँ, सीधा बोलता हूँ। किसी को पसंद आवे नहीं आवे वो अलग बात होती है। इसलिए लेकिन मैं आज सरकार की तरफ से मैं खड़ा हुआ हूँ। सरकार ने जो प्रस्ताव लाया है राष्ट्रपति शासन के संबंध में, मैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं गवर्नर के स्टैंड को, राज्यपाल महोदय के का जो कदम है उसको मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस राज्यपाल के सामने में, राज्यपाल महोदय के सामने में दूसरा कोई चारा नहीं था। आप यदि वहाँ देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी की जो स्थिति है उसमें एनडीए, जिसमें जनता दल यू और भाजपा दोनों मिलाकर के 92 सदस्य हैं। राष्ट्रीय जनता दल 75 सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के 75 हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके 29 सदस्य हैं। CPI-ML जो है उनके पास में 7 सदस्य हैं। CPI के पास में 3 सदस्य हैं। जो समाजवादी पार्टी है उनके पास में 4 सदस्य हैं। NCP के पास में 3 सदस्य हैं। जो बहुजन समाज पार्टी है उसके पास में 2 सदस्य हैं। CPIM के पास में 1 सदस्य है और 17 इंडिपेंडेंट हैं। अब इनको आप किसी हिसाब से आप गुना भाव कर लीजिए। जब तक 2 पावर एक साथ नहीं, 2 पार्टी, मेजर पार्टी एक साथ नहीं आती है तो चाहे इंडिपेंडेंट या कोई भी हो उससे प्रश्न नहीं होता है, समाधान नहीं होता है। एनडीए या तो एनडीए और आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी, इन तीनों में से कोई 2 एक साथ मिले तो सरकार बनने की संभावना होती है। लेकिन यह बात साफ है कि इसमें हमको कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। मैंने चुनाव के दरमियान में ही मैंने साफ तौर से कहा था और बहुत कम नेता होते हैं जो साफ तौर से इस तरह चुनाव के दरमियान में बोलते हैं। मैंने साफ तौर से कहा था, चुनाव के बीच में मैंने कहा था, 3 बातें कही थी। हमने कहा था कि जो देश जो है, बिहार का जो वर्डिक्ट होगा वो राष्ट्रपति शासन की तरफ में जा रहा है। और मैंने चुनाव के बीच में ही कहा था, मध्य में कहा था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम फेज में होगा और होना भी जरूरी है। दूसरा मैंने कहा था कि हमारी पार्टी जो है आरजेडी या बीजेपी के साथ में नहीं जाएगी। तो ये बातें मैंने चुनाव के, और तीसरा मैंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मुख्यमंत्री कोई मुसलमान बनना चाहिए। ये तीनों चीज़ ये नहीं है कि मैं चुनाव के बाद मैंने जो चुनाव का जो बीच में था उसी समय मैंने कहा, बहुत लोगों ने, नीतीश जी ने कहा कि रामविलास पासवान जो है मैदान छोड़ करके भाग गए, ये हो गया चुनाव के बीच में ही। लेकिन मैंने कोई उसका रिएक्ट हमने नहीं किया, उस पर रिएक्ट नहीं किया। चुनाव का जो रिजल्ट निकला, उस चुनाव के रिजल्ट के बाद स्थिति ये है। अब उस परिस्थिति में राज्यपाल महोदय को दोष देना या केंद्र सरकार को दोष देना मैं समझता हूं कि सही चीज़ नहीं है। आज भी कोई बतला दें कि कौन हिसाब से, किस हिसाब से आप वहाँ क्या करते हैं, सरकार भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज की परिस्थिति में किस हिसाब के जरिए आप कहते हैं कि वहाँ सरकार बनने वाली है और राज्यपाल महोदय ने सरकार नहीं बनने दिया। जब तक इस तीनों धुरी में से 2 धुरी एक साथ नहीं मिलता है तब तक सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। अब कैसे सरकार बने, नई सरकार बने। अब नीतीश जी ने कहा, नाम लिया कि 55 आदमी हम तैयार हैं, रामविलास जी 67 आदमी को लेकर के आ गए। तो कहाँ से नीतीश जी 55 आदमी तैयार हैं तो आप 92 में से 55 अलग हो रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? जो हमको डॉक में हमेशा खड़ा करते हैं जनता के सामने में और लोगों को कहते हैं कि हम तो तैयार हैं, रामविलास पासवान तैयार नहीं हैं। हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप छोड़ करके आ जाइए, कल हम सरकार बना देंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूं, आप कहते हैं 67, मैं आपको ला करके दे दूंगा 75। आप आइए, छोड़ने को आप तैयार हैं? आप हमको क्यों कर रहे हैं? और यदि नहीं छोड़ने को तैयार हैं
तो प्लीज हमने किसी शब्द कि मैं बोलना ही नहीं चाहता था। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ, लेकिन हमारा पार्टी का जो स्टैंड है उसको मैं साफ नहीं करूं तो ये हमारे लिए भी क्या कहते हैं कि ठीक नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि अकेला आदमी है राष्ट्रपति शासन का कि रामविलास पासवान, उसका जो खामियाजा होगा, माइनस पॉइंट होगा, वो भी हम झेलने को तैयार हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान अच्छा काम होगा, हम उसको भी ऑन करने को तैयार हैं। और बिहार के लोगों को 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर में पता चलने लगा है कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, कुछ एमएलए हैं, कुछ क्या कहते हैं कि लीडर्स हैं, उनको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बिहार की जनता को अभी खुशी है। बाद में क्या होगा मैं कहना नहीं चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम इसके राष्ट्रपति शासन के परमानेंट पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इसको सरकार बने, लेकिन हमारी पार्टी की जो राय है वो राय हमारी पार्टी की निश्चित राय है और उस राय को हमने छिपा करके नहीं रखा है। और उसके बाद कोई रास्ता निकलता है, वो रास्ता निकलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सारे मामलों में किसी भी तरीके से राज्यपाल महोदय का कोई क्या कहते हैं कि उनका कोई आचरण ऐसा नहीं है जो असंवैधानिक आचरण है। राज्यपाल महोदय की कोई गलती नहीं है या केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि आज की परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन के अलावे दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुशील कुमार जी मोदी जी।